हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा टेली सर्विस के शेयर में काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने देखी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब करेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है ये शेयर। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी के मौके बन भी सकते हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे। जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये वाकई में अट्रैक्टिव प्राइस रेंज है कि नहीं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 132 रुपये का शेयर है टाटा टेली सर्विस का। बाजार अच्छे मूड में था आज, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 2-2.5% की गिरावट है। हालांकि जब आज खुला था तो बड़ी तेजी थी, 145 के आसपास भी गया था, लेकिन टूटकर वापस पहुंचा 133 पर। और देखा जाए तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी ये शॉर्ट टर्म में। लेकिन एक महीने में देखो तो 20% का ग्रोथ भी है। हालांकि देखा जाए तो 110 रुपए से ये लगातार टूट रहा था, 100 रुपए के नीचे 90 रुपए तक गया था ये। लेकिन जब तेजी आई तो सिर्फ 3 ही दिनों में ये 135 तक चला गया। 90 से 135, 45 रुपए सिर्फ 3 दिनों में बढ़ा है ये शेयर। अब करेक्शन आया है और शायद कुछ दिनों तक रहेगा भी। इवन अगर आप एक साल का भी इसका ग्राफ उठा के देख लो तो पता चलेगा कि 280% का ग्रोथ है ज़रूर, लेकिन जब भी भागा है टूटा है, भागा है टूटा है। इवन अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो हालांकि टाटा टेली सर्विस मेरी बाइंग के रिकमेंडेशन में था, लेकिन कब? जब ये 7-8 रुपए का हुआ करता था, जब ऐप लॉन्च भी नहीं हुई थी 2020 में, जब दिवाली वाला माहौल था, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं। पहली बार मैंने टाटा टेली सर्विस पे उस वक्त वीडियो बनाया था दिवाली के वक्त में, तब 7-8 रुपए का था, और मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन आप बना सकते हो, क्योंकि जब भी इसकी सुपर ऐप लॉन्च होगी या उससे कोई खबर आना शुरू होगी, ये एकदम से फटेगा। और इवन ये पहुंचा भी था, हालांकि 300 तक गया था ये, लेकिन जब ये 250 रुपए के ऊपर निकला था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर बने रहने का कोई पॉइंट नहीं है, निकल जाना ही सही होगा। क्योंकि जब ये 250 पे था ना, तब इसका जो वैल्यूएशन था, ठीक है, इसका जो मार्केट कैप था, वो टाटा कम्युनिकेशन से भी ज्यादा हो गया था। तो जाहिर सी बात है भैया, वो उतना वर्थ तो नहीं था, सिर्फ पंपिंग थी वहां पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि टूटकर ये बिखरा, 100 रुपए पर आया, फिर दोबारा तेजी बनी जब आईपीएल आया था, ठीक है। जब आईपीएल आया था और टाइटल स्पॉन्सर था टाटा यहाँ पर, और टाटा की जो सुपर ऐप है उसका बढ़ चढ़ के प्रमोशन किया गया था, तो दोबारा 100 रुपए से 200 रुपए तक चला गया ये, लेकिन दोबारा टूट के बिखरा। और अभी भी ये जो गिरावट जारी है, अभी शॉर्ट टर्म की तेजी आई जरूर है, लेकिन वो कितने दिनों तक रहेगी ये कोई नहीं कह सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप शेयर है, 27,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 4 करोड़ 71 लाख से भी ज्यादा का है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। दिक्कत यहां पर यह है कि कंपनी के रेवेन्यू नहीं है, उससे ज्यादा की कंपनी के लॉसेस है। क्वार्टरली 265 करोड़ का छोटा सा रेवेन्यू है इनका क्वार्टरली, और उसके सामने नुकसान है 295 करोड़। तो लॉस बड़ा है। इवन इससे इससे पहले के क्वार्टर में भी अगर आप देख लो तो 272 करोड़ का रेवेन्यू था और 280 करोड़ का लॉस था। तो दिक्कत में है ये कंपनी, ठीक है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप देखोगे तो एफआईएस और म्यूचुअल फंड ने हल्की सी खरीदारी जरूर करी है जून क्वार्टर में। जो पहले होल्डिंग एफआईएस की 1.59% की थी, आज वो 2.34% पर आ चुकी है। 0% जो म्यूचुअल फंड से आज 0.04% है। हालांकि प्रमोटर की उतनी ही है, 74.36। अच्छी बात यह कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। डिविडेंड तो भूल ही जाओ कि ये पे कर भी रहा है। यहां पर अगर आप बात करोगे टाटा टेली सर्विस को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो लगातार टूट ही रहे, लेकिन पिछले 3 सालों से ऑलमोस्ट एक लेवल पर अटके हुए हैं, वो है 1000 करोड़। और देखा जाए तो 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 1000 करोड़ का ही था, 1075 करोड़ था, लेकिन तब ये पेनी स्टॉक था, ठीक है। आज भी उतना है, लेकिन पेनी स्टॉक नहीं है, आज बहुत ऊपर निकल चुका है। अगर आप एक इनके प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट है ही नहीं यहाँ पर, बल्कि हैवी लॉसेस है, और अभी भी लॉस रहेंगे कंपनी में। कंपनी सरवाइव इतनी जल्दी नहीं करेगी यहाँ पर। कंपनी को इमीडिएट कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है यहाँ पर। टीटीएमएल की अगर हम बात करने जाए तो खरीदारी करने का सही मौका है, कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, तो अच्छा बुरा कोई पॉइंट ही नहीं है उसका।
होल्डिंग के बारे में हमने देखा कि प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड ने डेफिनेटली होल्डिंग बढ़ाई है, डोमेस्टिक वाले तो है ही नहीं। एफआईएल्स ने भी होल्डिंग अगर आप देखोगे तो बढ़ाई है, 2.34% पर आए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 23.26% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो टाटा टेलीसर्विस अगर आप देखोगे तो जब सुपर ऐप का बर्स्ट चला था ना, तब बहुत बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी इसने, बहुत बढ़िया। लेकिन सुपर ऐप के बारे में अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था उतना बड़ा बज आईपीएल के बाद देखने को नहीं मिला है सुपर ऐप का। और अभी अगर आप देखो तो यार देखो सुपर ऐप अभी के वक्त में अगर आप देखोगे तो इंडिया में वो उतना ज़्यादा चला नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होगा इसका ये कहना मुश्किल है। और अभी के लिए टीटीएमएल मेरे हिसाब से देखो कंपनी अच्छी है, टाटा का भरोसा ज़रूर है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स होना ज़रूरी है, कंपनी के रेवेन्यू होना ज़रूरी है, कंपनी के कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में होना ज़रूरी है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हाथ में होना ज़रूरी है। और वो अभी के लिए उतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। कंपनी डेफिनेटली इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, ये मैंने पहले भी कहा था जब ये पेनी स्टॉक खा था, तब मैंने कहा था कि कंपनी अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, पैसा इन्फ्यूज भी कर रही है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि किस प्राइस पे बाइंग यहाँ पर जायज़ है, को किस प्राइस पे आपको ये सस्ता मिलेगा। जिस प्राइस पे अभी है 132, वो सस्ता प्राइस नहीं है। ये सस्ता तब होगा जब 100 रुपये के नीचे ही आपको मिलेगा। अभी जिस प्राइस पे है वो महंगा प्राइस है। और हर बार हमें देखने को मिला है कि जब एक बड़ी रफ्तार बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिली है, उसके बाद इसने गिरावट दिखाई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है इसने। अभी के लिए 100 रुपये का जो रेंज है वो मुझे लगता है कि एक अट्रैक्टिव रेंज, मतलब उससे नीचे का जब भी रेंज है खा सके 90 रुपये के आसपास, क्योंकि 2 बार वहीं से बाउंस बैक हुआ भी है। तो वहां अगर जाता है तो शायद थोड़े बहुत मौके बन सकते हैं। लेकिन कंपनी का लगातार अच्छा परफॉर्मेंस होना भी ज़रूरी है, कंपनी लगातार कुछ अच्छी चीज़ के लिए न्यूज़ में रहना भी ज़रूरी है, कोई बड़े प्रोजेक्ट का हाथ में होना भी ज़रूरी है। और अगर वो नहीं है तो कंपनी दिक्कत में है। और अभी के लिए टाटा टेलीसर्विस इतना ही कहूँगा कि जब तक कंपनी में कोई अच्छी खबर नहीं आती, अवॉइड करिए इसको अभी के लिए। और मौके तब बनेंगे जब शेयर सस्ता हो, महंगे लेवल पर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा टाटा की और भी कई सारी अच्छी कंपनीज, हालांकि टाटा की बहुत सारी अच्छी कंपनीज, सारी की सारी अच्छी कंपनीज है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो, टाटा कंज्यूमर हो, टाटा केमिकल हो, टीसीएस हो, और भी कई सारी कंपनीज है। और अगर आप चाहते हैं कि टाटा की किसी जो भी कंपनी आपको पसंद है टाटा की, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस कंपनी का नाम ज़रूर लिखेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।